आप सभी को सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि जब मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं देती है, मार्केट में यदि पूरे दिन स्थिरता पूर्वक से कामकाज होता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसी कंडीशंस पे ऐसे मार्केट में हम मार्केट से ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। 50 पॉइंट तक की प्रॉफिट, 70 पॉइंट तक की प्रॉफिट तो देखने को मिल सकती है, लेकिन हम कोई बड़ी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट में स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देना। मार्केट में नुकसान कब होते हुए दिखाई देती है? जब इस प्रकार से मार्केट में स्थिरता पूर्वक जब कामकाज होता हुआ दिखाई देता है, तो बेशक मार्केट में क्या होता हुआ दिखाई देता है, लॉस होता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो लॉस की जो कंडीशंस है वो क्या है? कंडीशंस है इंट्राडे के लिहाज से जब हम ट्रेड की पोजीशंस लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी लेवल मैं आपके समझ रखता हूँ वो इंट्राडे के बेस पे होता है, और इंट्राडे के लिहाज से अपनी पोजीशंस को एंड करनी होती है। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पास पोजीशंस को बनाया और मार्केट में पूरे दिन स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दिया, कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी, तो अपनी पोजीशंस को जब हम कट करेंगे तो कट किस बेस पे होगी? वो लॉस के बेस पे कट होगी। हमें प्रॉफिट तो देता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे जैसे समय ढलता है वैसे वैसे प्रीमियम गलता हुआ दिखाई देता है। तो बेशक यहाँ पर जो है नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन ये जो नुकसान है काफी छोटा नुकसान होता है, कोई बड़ी नुकसान नहीं है। आप करते क्या है, अपनी कंडीशंस के हिसाब से देखें, आप एक बार सोच करके देखें तो आप पहले क्या करते थे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमने बैंक निफ्टी का जो है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जो है भाव हमने देख लिया कि तकरीबन 400 के आसपास भाव दिखाई दे रही है। हमने खरीद लिया 400 के आसपास का प्राइस को हमने पुट खरीद लिया एग्जाम्पल के तौर पे। इस कंडीशंस पे कि मार्केट टूटेगी और ये जो है 400 वाला जो है 800 का भाव होता हुआ दिखाई देगा, 600 का भाव होता हुआ दिखाई देगा। आपकी कंडीशंस ये होती है कि हमने 400 के भाव पे तो खरीदा, मार्केट टूटने की जगह तेजी यहाँ पर दिख रही है, मार्केट में तेजी लौट रही है। अब इसकी जो प्रीमियम है वो घट करके 300 हो गई, मतलब कि 400 की जगह अब इसका भाव 300 हो गया। हम इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि अब मार्केट में जो है रिकवरी लौटेगी, मार्केट में जो है अब यहाँ पर गिरावट लौटता हुआ दिखाई देगा और हमारी फिर से प्रीमियम 300 वाली 400 हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि उस गिरावट की जगह और तेजी लौटते हुए दिखाई देती है और ये 300 वाला प्रीमियम जो है 200 रुपए का होता हुआ दिखाई देता है। आप इंतजार करते रहते हैं कि मार्केट में आज नहीं तो कल रिकवरी लौटेगी, मार्केट में तेजी कल देखने को मिलेगी, और कल जो है तेजी के साथ जब कामकाज होता हुआ दिखाई देगा तो जो हमारा जो प्रीमियम है जो 400 के भाव पे खरीदा है वो तो कम से कम वापस लौटते हुए दिखाई देगी, तब अपनी पोजीशंस को हम एग्जिट कर लेंगे। बाद में पता ये चलता है कि उस गिरावट के पीछे हम और गिरावट देख पाते हैं और 200 वाला जो भाव है वो यहाँ पर घट करके 100 रुपये का हो जाता है, और आपकी तब भी उम्मीद जागे रहती है इस उम्मीद से कि मार्केट में करेक्शंस लौटेगी, और तब तक एक्सपायरी का दिन आ जाता है और एक्सपायरी तक जो आप इंतजार करते रहते हैं कि मार्केट में जो है गिरावट देखने को मिलेगी, और इस इंतजार से आप बैठे रहते हैं और आपकी प्रीमियम जो है क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो आपका जो ट्रेड करने का नजरिया है वो इस प्रकार का है, जो कि अभी एक्सप्लेन हमने किया है कुछ इस तरीके से। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो नजरिया था पहले का ट्रेड करने का क्या कुछ इस प्रकार का ही था, आप अपनी पोजीशंस को कैरी करके भी रखते थे। लेकिन हमारा जो लॉजिक है, हमारी इस लॉजिक में, हमारे इस लेवल में पोजीशंस को कैरी करने की कोई भी सलाह नहीं है। पोजीशंस को मैं कैरी ना के बराबर कराता हूं, इसलिए कि जो हमें नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, जो हमें लॉस होता हुआ दिखाई देगा, वो छोटे लॉस होते हुए दिखाई देंगे, और वह लॉस इस बेस पे होता हुआ दिखाई देगा कि हमारा जब लेवल टूट जाता है, हमें जब पोजीशन से एग्जिट करनी पड़ती है। मान के चलिए कि आज पूरे दिन की कहानी हमने देख लिया, कोई बड़ी मोमेंटम नहीं लौटी, पोजीशंस तो हम कैरी नहीं कर सकते हैं ना, तो क्या करेंगे? पोजीशन से हम एग्जिट करेंगे, और पोजीशन से जब एग्जिट करेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। कितने का होगा? बैंक निफ्टी की एग्जांपल के तौर पे बता दूं तो मिनिमम जो है 100 पॉइंट के आसपास का एसएल होता है, वो भी ऑप्शंस के जरिए नहीं। ये निफ्टी की जो है, बैंक निफ्टी की जो है इस प्राइस के बेस पे होता है। अभी जैसे कि प्राइस कितना दिखने को मिल रहा है? 55,698 रुपए का, राउंड फिगर में 700 मान लेते हैं कि 55,700 का यहाँ पर भाव देखने को मिल रहा है। हमारा एसएल कितने का होता है? 100 पॉइंट का, मतलब कि 55,600 रुपए का, 100 पॉइंट का। उसमें यदि आप प्रीमियम के बेस पे देखेंगे तो जो 400 रुपए का प्रीमियम था वो यहाँ पर देखेंगे 350 रुपए का होगा, मतलब कि 50 पॉइंट का ही नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। हमारी पोजीशन जब
जब एग्जिट होगी तो वह एग्जिट जो है 50 पॉइंट के आसपास की होगी। आपकी पोजीशन कितने में एग्जिट हो रही है, पूरा जीरो हो रहा है, 400 पॉइंट पूरी गलते हुए दिखाई दे रही है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो काफी छोटा होता है। उस लेवल के बेस पे निफ्टी की एसएल की बात करें तो निफ्टी का एसएल कितना है, 50 पॉइंट की होती है, महज 50 पॉइंट के आसपास की होती है, 50 पॉइंट के अंदर इर्द गिर्द ही यहाँ पर दिखाई देती है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होता है, हमारी जो पोजीशन यहाँ पर एग्जिट होती है वो छोटे नुकसान के साथ होती है। लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आती है तो पूरी प्रीमियम जो है डबल करने का हम काम करते हैं, प्रीमियम जो है डबल वहां पर दिखाई देती है, एक तगड़ी कमाई वहां पर होते हुए दिखाई देती है। इसलिए मैं पोजीशंस को कैरी करके नहीं चलता हूं। अभी मैं देख पा रहा था कि टेलीग्राम के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि मार्केट में जो है नुकसान हो रहा है, मार्केट जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट इस कंडीशंस पे देखने को नहीं मिलती है जब मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए मार्केट में जो है नुकसान होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम अपनी पोजीशन से एग्जिट लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल आज की ट्रेडिंग सेशंस पे ही मार्केट के ऊपर में मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये तो आज की ट्रेडिंग सेशंस का ग्राफ है, उसके पीछे हम यदि चलें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि उसके अगले दिन यदि देखें तो यहाँ से मार्केट की शुरुआत हुई। आपने देखा कि जब मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति बन रही थी तो हमने आपको कॉल की रणनीति का ट्रेड भी दिया। मार्केट में ठीक ठाक तेजी नहीं देखने को मिली, लेकिन एक प्रकार से ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। वापिस से देखें तो क्या कहानी बन रही है, तेजी की गिरावट की, तेजी की गिरावट की, बार बार पोजीशंस क्या हो रही थी, कॉल की रणनीति कभी बन रही है तो कभी पुट की रणनीति बन रही है। मार्केट में मोमेंटम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके अगले दिन की, ये तो इस हफ्ते की चर्चा है, उसके अगले दिन की यदि हम चर्चा करें तो उसके अगले दिन आपने देखा कि मार्केट में क्या हुआ था। बैंक निफ्टी को हमने देखा था, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर खुली थी मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे, और 400 या 600 पॉइंट के आसपास जो है बैंक निफ्टी ओपन होता हुआ दिखाई दिया था। गेप ओपनिंग हुई, मार्केट टिक नहीं पाई। हमने यहाँ पर पुट की रणनीति बताया, मार्केट टूटने की बताई, और मार्केट टूटी भी, यहाँ पर हमने चलो अच्छा कामकाज किया। लेकिन उसके बीते हफ्ते की यदि हम चर्चा करें तो आप देखें बीते हफ्ते में मार्केट के ऊपर में क्या होता हुआ दिखाई दिया है। ये देखें तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, रेंज बाउंड यहाँ पर कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया, कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी। उसके अगले दिन देखें तो मार्केट में फिर से रेंज बाउंड कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया, कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी। उसके अगले दिन की हम चर्चा कर लें तो उसके अगले दिन देखें मार्केट के ऊपर में तो मार्केट की शुरुआत हुई और हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, हल्की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया और मार्केट अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। उसके अगले दिन देख लें तो उसके अगले दिन आपने देखा कि मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी और थोड़ी तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो बीते कुछ दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आप सभी देख पा रहे हैं कि मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दे रही है। मार्केट में स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब तक स्थिरता पूर्वक मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, हम ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए कोई बड़ी मोमेंटम जब तक लौटते हुए दिखाई नहीं देगी, कोई बड़ा प्रॉफिट इस मार्केट से नहीं निकाल पाएंगे। इस बात को आपको भी समझना होगा और हमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बेशक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मार्केट में प्रॉफिट तभी संभव है जब मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। जब मार्केट में मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं देगी तो बेशक चाहे जितना बड़ा भी रिसर्च करने वाला हो मार्केट के ऊपर में, वो मार्केट से कोई बड़ा पैसा यहाँ पर छाप नहीं सकता है, कोई नहीं निकाल सकता प्रॉफिट इस मार्केट से जब तक मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई ना देते हैं। इस बात को आप भी समझ गए होंगे। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जितने भी एग्जाम्पल हमने दिखाया है, क्या ये संभव है कि जब मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई ना दे, मार्केट में जब स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दे, तो क्या संभव है कि हम इस मार्केट से प्रॉफिट निकाल पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग क्या नादान हैं, बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं मार्केट से, जिनको समझ नहीं होती मार्केट के ऊपर में, उनको सिर्फ ये चाहिए होता है कि हमने यहाँ पास यदि कॉल की रणनीति बना लिया इस पोजीशंस पे तो यहीं से मार्केट जो है भागना चाहिए, मार्केट में जो है यहीं से तेजी आनी चाहिए और हमें जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यदि हमने यहाँ से एंट्री लिया है तो बेशक हम ये एंट्री तो कॉल के लिए ही, लेकिन मार्केट जब भाग ही नहीं रहा है, मार्केट कुछ इस प्रकार की स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिस समय पे हमने कॉल खरीदा
एग्जाम्पल के तौर पे 500 रुपये पे, तो उसकी प्रीमियम गलते हुए कम से कम 450 रुपये की तो ज़रूर हो जाएगी। तो यही नुकसान हमें देता है, बाकी नुकसान जो है मार्केट हमें दे ही नहीं सकता। आज तक आपने देखा होगा कि जितने भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपके समझ जो लेवल रखे हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट आज तक जो है अपोजिट डायरेक्शंस पे जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि मार्केट में यदि तेजी आने को है तो हमने यहाँ पर पुट की रणनीति रॉन्ग डायरेक्शंस पे अपनी पोजीशंस कभी नहीं बनाई। यदि मार्केट में तेजी आ रही है तो बेशक हम कॉल की रणनीति ही बना रहे हैं, मार्केट में गिरावट आ रही है तो बेशक हम पुट की रणनीति ही बना रहे हैं। लेकिन जब मार्केट के ऊपर है मोमेंटम नहीं लौटेगी, स्थिरता होगी, तो बेशक हम मार्केट के ऊपर में कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय मुख दर्शक बन करके देखने के अलावा हम मार्केट का यहाँ पास कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मार्केट के रिलेटिव जो हमने आप सभी को समझाया, और बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप समझ पाए या नहीं, क्या जो हमने आपके समझ अभी बयां किया क्या वो सत्य है या फिर नहीं, वो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। टुमारो है निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। और कैसी रहेगी एक्सपायरी आप सभी को पता है कि यस्टरडे नाइट ही हमने आप सभी को बता दिया था कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले, मतलब कि आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट में दरअसल मोमेंटम की उम्मीद नहीं होती है। वो इस बेस पे कि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम दिखे, और उसके साथ ही जो कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें अच्छी खासी मोमेंटम दिखाए। तो ये 2 दिनों तक जो है मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो टुमारो एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का, और एक्सपायरी के लिहाज से बेशक हम टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट से अपेक्षा कर रहे हैं कि एक तगड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे, एक जबरदस्त मोमेंटम के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। और कल की लेवल क्या है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का, इसे समझ लेते हैं विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए। पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहूंगा, वीडियोस को कंटिन्यू पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहित। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी 50। एग्जैक्ट निफ्टी क्या बयां कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर, साथ ही हम जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे डाउ जोन्स को, तो फिलहाल डाउ जोन्स के ऊपर में 20 पॉइंट की तेजी के साथ 45,019 रुपये के स्तर पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं निफ्टी को आपने देखा कि 69 पॉइंट की तेजी के साथ 25,050 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और एग्जैक्ट निफ्टी में फिलहाल 41 पॉइंट की तेजी के साथ 25,075 रुपये के स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो हल्की फल्की गैप डाउन ओपन के साथ या फिर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह के इंडिकेट फिलहाल एग्जैक्ट निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी माने तो टुमारो जो है फ्लैट ओपनिंग ही होते हुए दिखाई देगी या फिर हल्की फल्की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ग्राफ के ऊपर में, और बैंक निफ्टी का ग्राफ क्या कहता है टुमारो की ट्रेडिंग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस का जो लेवल दिखाई देता है बैंक निफ्टी के ऊपर में वो है 55,650 रुपये का, ध्यान रखिएगा 55,650 रुपये का लेवल दिखाई देता है। और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 55,698 रुपये के स्तर पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए पहला जो प्रीफरेंस होगा वो कॉल की रणनीति का होगा। सी में हम तब तक बैठे रह सकते हैं जब तक 55,650 के ऊपरी स्तर पे आप सभी को मार्केट दिखाई देगा। बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे, मार्केट में तेजी की उम्मीद के साथ बने रहेंगे, तेजी ही लौटते हुए दिखाई देगी। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे एक बड़े मोमेंटम की उम्मीद है, एक बड़े टारगेट की उम्मीद है, इसलिए जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 56,200 रुपये का, ध्यान रखिएगा 56,200 का टारगेट मैं इसलिए लेकर के चल रहा हूं क्योंकि कल एक अच्छी खासी मोमेंटम की उम्मीद है निफ्टी की एक्सपायरी में, इसलिए 56,200 तक का टारगेट जो है बहुत ही आसानी पूर्वक से अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। 56,200 के टारगेट को अचीव करने के बाद हम 56,400 56,600 की ओर भी मार्केट को बढ़ते हुए देखेंगे, एक जबरदस्त तेजी लौटते हुए दिखाई देगी, तब तक जब तक आपको 55,650
650 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी आप सभी को दिखाई देगा। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि 55,650 के स्तर को बैंक निफ्टी तोड़ देता है। जैसे ही 55,650 के स्तर को तोड़ देता है, उसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो मार्केट के ऊपर में बेशक गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, मार्केट में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई देगा। और ये जो करेक्शंस लौटेगी ये ताबड़तोड़ करेक्शंस वाली होगी और हम 55,100 रुपये के पहले टारगेट की ओर बढ़ेंगे। पहला टारगेट होगा 55,100 रुपये का बैंक निफ्टी के ऊपर में। वहीं दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे 54,800 रुपये के तकरीबन भी बैंक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बड़ी करेक्शंस भी देखने को मिल सकती है यदि बैंक निफ्टी 55,650 के स्तर को तोड़ देता है, उसके निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करता है, तो ताबड़तोड़ गिरावट भी देखने को मिलेगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की कहानी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं निफ्टी की ओर, और निफ्टी की कहानी क्या बयां हो रही है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। आज निफ्टी की भी कहानी देखें तो कोई खास गुजरते हुए दिखाई नहीं दी। 24,929 के लो लगाने के साथ ही 25,088। हालांकि तेजी का जो माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था, एक तरफ हम देख पा रहे थे कि निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हम देख पा रहे थे कि बैंक निफ्टी में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। यस्टरडे नाइट हमने आप सभी को बताया भी था कि यहाँ पास जो कंडीशंस देखने को मिल रही है वो कॉल और पुट वाली कंडीशंस देखने को मिल रही है, अप डाउन वाली देखने को मिल रही थी। हमारा जो लेवल था उस लेवल के हिसाब से आपने देखा था कि मार्केट में कहानी वहाँ पर दो तरफा दिखाई दे रही थी, एक तरफ निफ्टी में तेजी तो बैंक निफ्टी में गिरावट, तो इस प्रकार के कंडीशंस देखने को मिल रहे थे। तो आज की कंडीशंस क्या है निफ्टी के ऊपर में, यहाँ पर समझ लेते हैं। निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है कल की एक्सपायरी के लिहाज से, वह लेवल है 25,000 पेन नहीं चल रही है तो एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। 25,020 रुपये का, कितने का है, 25,020 रुपये का लेवल यहाँ पास दिखाई देता है। और निफ्टी की क्लोजिंग देखें यहाँ पास तो 25,050 रुपये की यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है निफ्टी के ऊपर में। निफ्टी की क्लोजिंग क्या है, 25,050 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए जो पहला प्रेफरेंस होगा वो कॉल की रणनीति का होगा। आज देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। अभी बैंक निफ्टी में क्या बताया कि मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति बन रही थी, बैंक निफ्टी में भी कॉल की रणनीति बन रही है। तो आज क्या कर रहा है, आज मैच हो रहा है, मतलब कि कल की जो एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी में मार्केट के ऊपर में धमाल मचता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल खुद ही बयां कर देती है कि मार्केट में मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी या फिर शांतिपूर्वक से कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि कल लेवल उठपटांग दिखाई दे रहे थे, बैंक निफ्टी दोनों को मैच खाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा कि निफ्टी के ऊपर में तेजी, तो वहीं बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ निफ्टी में 50 पॉइंट की तेजी, तो दूसरी ओर बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही थी। तो ये दो तरफा जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो ये किस बेस पे, ये जो हमारा लेवल है ये मैच खाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए जो है हमने यस्टरडे नाइट को ही आपको क्लियर कर दिया था कि हो सकता है तो मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं लौटेगी। अब टुमारो की एक्सपायरी की कहानी क्या बयां कर रही है, दोनों मैच खा रहे हैं, बैंक निफ्टी भी मैच खाई, निफ्टी भी मैच खाई। सेंसेक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग सेगमेंट हो जाता है ना। सेंसेक्स क्या है, वो अलग सेगमेंट हो जाता है, तो सेंसेक्स को लेना देना नहीं है, वो बीएसई सेगमेंट का है। हम एनएससी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एनएससी में बैंक निफ्टी और निफ्टी आती है, सेंसेक्स नहीं आती है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पास एक और पहलू है, और वह पहलू ये है कि आज भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आज क्या है कि निफ्टी का एसएल जो है हिट हो गया था और बैंक निफ्टी का एसएल जो है सेफ था। बैंक निफ्टी का एसएल क्या था, सेफ था। टेलीग्राम के माध्यम से बता रहा हूं आप सभी को, जो टेलीग्राम के माध्यम से गुजरता हुआ दिखाई दिया। अब निफ्टी का एसएल यदि हिट हो जाता है और बैंक निफ्टी का एसएल नहीं होता है, तो उस एसएल को हिट होना हम नहीं मानते, मतलब वो जो एसएल है वो सेफ है, वो हिट नहीं हुआ है। एसएल हिट तभी माना जाएगा जब दोनों का एसएल हिट होगा, बैंक निफ्टी दोनों का। सेंसेक्स का यहाँ पास कोई लेना देना नहीं, उसका रोल अलग है। तो यहाँ पास जो है यदि बैंक निफ्टी का एसएल हिट हो गया और निफ्टी का एसएल हिट नहीं हुआ, तो वह बैंक निफ्टी का एसएल हिट माना नहीं जाता है।
मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, टेलीग्राम के माध्यम से भी साथी जितने लोग जुड़े हैं वो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि एसएल जो है हिट किस तरीके से माना जाता है। तो एसएल का हिटिंग तभी होता है जब बैंक निफ्टी और निफ्टी एनएससी की ये दोनों सेगमेंट के ऊपर में दोनों को एसएल जब हिट होता है तो हम उस एसएल को हिट मानते हैं। और एसएल कैसा होता है, यही लेवल होता है जो कि आपकी समझ में यहाँ पास बयां कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पास 25,020 का लेवल है, 25,050 की क्लोजिंग है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। फिर भी जब तक 25,020 के ऊपरी स्तर पर निफ्टी दिखाई देगा, कल की एक्सपायरी में हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, तेजी के साथ जाएंगे, मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी से आशा होगी कि धमाल मचाते हुए दिखाई देगी और पहला टारगेट ही हमारा होगा 25,250 रुपये का। पहला टारगेट है 25,250 रुपये का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और वहीं दूसरे टारगेट की ओर बढ़ें तो दूसरा टारगेट होगा 25,350 रुपये का निफ्टी के ऊपर में कल की एक्सपायरी में। कम से कम निफ्टी के ऊपर मैं समझ पा रहा हूँ कि 250 से 300 पॉइंट की मोमेंटम जनरेट होते हुए दिखाई देगी। एक जबरदस्त प्रॉफिट जो है हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस की कॉल की रणनीति की चर्चा हो गई, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 30 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। तो प्री ओपनिंग सेशंस पे ही इस डिफरेंस को और कम कर सकता है, जैसे कि फ्लैट ओपनिंग या फिर हल्की फल्की गैप डाउन ओपनिंग के जो संकेत में दे रहा था, तो लगभग 25,000 के आसपास ही मार्केट की ओपनिंग हो सकती है। जैसे ही 25,020 का स्तर टूट जाता है, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है निफ्टी 50, तो आप समझ जाएं कि मार्केट में शामत आने वाली है, पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। मार्केट क्रैश होता हुआ दिखाई देने वाला है और हमें पहला टारगेट लेकर के चलना है 24,800 रुपये का, ये पहला टारगेट होगा। और वहीं दूसरे टारगेट की चर्चा करें तो 24,700 रुपये का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। निफ्टी के ऊपर में एक बड़ी करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी और बड़ी करेक्शंस की उम्मीद है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से निफ्टी के ऊपर में, निफ्टी की एक्सपायरी में। ये हो गई निफ्टी की कहानी समाप्त। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर, और सेंसेक्स की ओर चलते हैं। सेंसेक्स की कहानी क्या बन रही है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे सेंसेक्स के ऊपर में बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। सेंसेक्स की कहानी है कि 81,800 रुपये के टारगेट को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये टारगेट कर रहा हूँ, लेवल को ध्यान में रखना है, 81,800 के लेवल को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लोजिंग देखें तो यहाँ पर जो है 81,857 की दिखाई दे रही है, मतलब कि हमारा लेवल नीचे और सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो ऊपर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मार्केट ओपन होने के साथ ही क्या बन रही है, कॉल की रणनीति बन रही है। अब यहाँ पर तीनों सेगमेंट को आप मिला लीजिए, एनएससी के निफ्टी और बैंक निफ्टी और बीएससी के सेंसेक्स को यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों का लेवल यहाँ पर क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तीनों में क्या कर रही है, मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कॉल की रणनीति, सेंसेक्स भी कह रहा है कि कॉल की रणनीति। लेकिन ये तब तक जब तक ये लेवल के ऊपर में आपको दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, जब तक जो भी लेवल हमने दिया उस लेवल के ऊपरी स्तर पे जब तक दिखाई दे रही तब तक कॉल की रणनीति। लेवल टूटा, लेवल के नीचे मार्केट 5 मिनट का अपना समय व्यतीत की, तो तीनों का पोजीशंस क्या होगा, कॉल की जगह पुट में तब्दील हो जाएगा। कॉल जो है पलट जाएगी पुट की ओर, मार्केट में तेजी की जगह फिर गिरावट आ जाएगी। तो यहां पर जो है तीनों मैच खा रहे हैं, बैंक निफ्टी भी सेंसेक्स भी। अब ये आपको कल की निफ्टी की एक्सपायरी में ये आपको संदेश दे रहा है कि कल की एक्सपायरी में एक अच्छी खासी तगड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी। तैयारी करना है, कर लीजिए तीनों की, और तीनों में आप जो है काम कर सकते हैं, बेधड़क काम कर सकते हैं, बेझिझक काम कर सकते हैं, तगड़ी वहां पर जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए। टुमारो की एक्सपायरी में पूरा मजा उठा सकते हैं, पूरी जो है मजा वहां पर ले सकते हैं एक्सपायरी में। तो ध्यान रखिएगा, जब तक 81,800 के ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स दिखाई देगा तब तक जो है आपको कॉल की रणनीति के साथ टिके रहना है। और हमारा पहला टारगेट होगा 82,600 रुपये का, ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे तो 82,800 रुपये का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। कम से कम 1000 पॉइंट की मोमेंटम तो मैं लेकर के ही चल रहा हूँ सेंसेक्स के ऊपर में। जब तगड़ी मोमेंटम लौटेगी तो 800 से 1000 पॉइंट की मोमेंटम आराम से देता हुआ दिखाई देगा सेंसेक्स।
लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। तीनों में हमने देखा, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स में भी देखें तो महज 57 पॉइंट की डिफरेंस है, जो कि प्री ओपनिंग सेशंस पे ही आपको पता चल जाएगा। सेंसेक्स में जब गैप ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जैसे ही 81,800 के नीचे सेंसेक्स का भाव आपको दिखाई देता है, तब तक करना कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट आप समय वेट कर लेना कि क्या 81,800 के निचले स्तर पे 5 मिनट भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। जैसे ही 81,800 के निचले स्तर पे 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, आप समझ जाओ कि पुट की रणनीति के साथ जाना है। मार्केट पूरी तरीके से क्रैश होते हुए दिखाई देने वाली है, मार्केट टूटते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए पहला जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 81,100 रुपये का, ये पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो 80,800 रुपये का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में। जैसे ही 81,800 का लेवल टूटेगा, 5 मिनट की समय व्यतीत करते हुए दिखाई देगी, मार्केट पूरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई देगा, पूरी तरीके से क्रैश होते हुए दिखाई देगी, ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिलेगी, ताबड़तोड़ गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा और 81,000, 180,800 तक जो है सेंसेक्स आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। जो भी लेवल हमने आपके समझ रखे हैं, जो भी टारगेट आपके समझ हमने रखा है, जो हमने आपको मार्केट के बिहेवियर के बारे में जो हमने चर्चा किया है, कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। साथ ही बताता चलूँ कि ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। थैंक यू, बाय बाय।